हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो आइए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब होता है कि वो जो भी आकृति है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है या त्रिभुजाकार है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी वो कितना एरिया जो है कवर कर रहा है, वही जो है हमारा ये क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लिया कोई हमारा खेत है और वो 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, इस तरीके से। और एक तो 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, यानी कि एक जो यानी इस तरीके का हमारा, जैसे 50 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा हमारा खेत है। तो ये आयताकार खेत, इसके अंदर जितना ये एरिया कवर्ड है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या आयताकार चीज़ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्गाकार चीज़ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्ताकार का कैसे निकालते हैं, या त्रिभुजाकार कैसे निकालते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे किताबों में क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो हमें आंगन का क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो कोई भी आयताकार चीज़ हो गया, अब हमको क्लियर हो गया कि जो आंगन है वो आयताकार है। मान लीजिए आंगन है, घर का कोई आंगन है, 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो हमें आंगन का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक आयताकार आकृति है की तरह है। तो हम कैसे क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल यानी एरिया, उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि आंगन आयताकार था इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, गुणा करेंगे तो 150 वर्ग मीटर इसका आ जाएगा। इसका जो यूनिट होती है वर्ग होती है। और अगर हमारा लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई मीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में लिखेंगे। और अगर कहीं पर सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई दी है तो उसका क्षेत्रफल लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से जो आयताकार चीज़ें होंगी उनका हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे और जो आएगा वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि आंगन का जो क्षेत्रफल है वो 150 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं कि अपनी दूसरी आकृति। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब वर्गाकार कोई चीज़ होती है तो उसकी जो है सभी भुजाएं बराबर होती है। अब सीधे इसमें कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई 50 मीटर, और लंबाई का मतलब हो गया कि उसकी कोई एक भुजा चाहे जो 50। अब हम जानते हैं वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होती, तो अगर ये 50 तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यानी यहाँ लिखेंगे कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। भुजा का मतलब, वर्ग में भुजा का मतलब यही, ये इसकी भुजा है, 4 भुजाएं हैं। अब एक भुजा का वैल्यू हो गया 50 मीटर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया था कि उसकी लंबाई 50 मीटर है। तो सब 50 है, ये भी 50, ये भी 50, ये 50, ये 50, यानी कि उसकी भुजा कितनी मीटर है, 50 मीटर है। वर्गाकार खेत की जो भुजा है वो 50 मीटर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 50 गुणे 50, तो ये गुणा करेंगे तो 2500 वर्ग मीटर
ये हमारा जो वर्गाकार खेत था उसका क्षेत्रफल होगा। क्योंकि वो वर्गाकार था इसलिए उसका क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा हो गया। अगर यही चीज़ आयताकार होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ वर्गाकार होगी तो भुजा गुणे भुजा करेंगे, यानी उसकी भुजा को उसी से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुजाकार। मान लो कोई त्रिभुजाकार चीज़ है और इस तरीके का हमको वहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि उसकी एक भुजा 20 मीटर और ये वाली भुजा 30 मीटर, यानी ये जो तिरछी भुजा है इसकी माप नहीं दी रहती है, इसकी माप नहीं दी है, केवल हमको दो ही दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला दिया है। तो ये एक समकोण के आकार का हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, अब एक तरीके से अगर देखें तो ये समकोण त्रिभुज का ये आधार हो गया, नीचे का आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, इसको ऊंचाई मान लेते हैं और इसको आधार मानते हैं, क्योंकि जो हमारी आकृति है ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज की तरह दी है। ठीक है, तो इसमें ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। इस तरीके का जो आकृति रहेगी उसको इसी तरह निकालेंगे, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। 1/2 गुणे आधार है 20, ऊंचाई है 30 मीटर, गुणा करेंगे 2 कम 2 2 10 20, अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। यानी इस तरीके का जो त्रिकोण त्रिभुज के आकार का कोई आकृति होगी तो उसमें जो है अगर ये भुजा और ये भुजा दी हुई है तो उसमें एक को हम ऊंचाई और एक को हम आधार मान लेंगे और इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ वृत्ताकार है तो हम उसका जो है एरिया कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक वृत्ताकार आकृति है जिसके केंद्र से और परिध तक की दूरी यानी कि जिसकी त्रिज्या यानी उसका रेडियस, उसको हम r से डिनोट करते हैं, वो है 7 मीटर है। तो इसका जो है हम क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कि वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल, कुछ भी हो सकता है, वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल। इस तरीके का कोई भी आकृति हो सकती है, हो सकता है इस तरीके का कोई खेत हो, ठीक है, या कोई भी एरिया होगा इस तरीके का जो है, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम किस तरह निकालेंगे, तो वृत्ताकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, 22/7 होती है, और यहाँ पर r स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 बार लिखना है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 गुणे 7 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जब इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर। जब 22 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 154 वर्ग मीटर। यानी इस तरीके का कोई वृत्ताकार आकृति है जिसका कि रेडियस 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा, इस फार्मूले के हिसाब से। जहाँ जहाँ वृत्ताकार चीज़ें होंगी क्षेत्रफल का यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।